सर्वव्यापी आत्माओं, वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। जयवंत हो वीत रागवाणी, जयवंत हो श्रमण संस्कृति, जयवंत हो द्वादशांग श्रुत और निर्ग्रंथ दिगंबर महामुनिराज। भगवान महावीर ने 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों का व्याख्यान अपने ओंकारमयी वाणी के द्वारा दिया। गणधर ने गूंथा, आचार्यों ने बताया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले माताजी, जब 7 तत्वों में पुण्य और पाप आ जाते हैं, फिर पुण्य और पाप का कथन अलग अलग क्यों किया? 7 द्रव्य में आश्रव तत्व, बद्ध तत्व में पुण्याश्रव पापाश्रव आ जाता है, फिर पुण्य और पाप का कथन अलग अलग पुनः क्यों किया? 7 तत्व मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। पुण्य और पाप मोक्ष के लिए प्रयोजनभूत तत्व नहीं। 7 तत्वों को जानना जरूरी है निर्वाण की सिद्धि के लिए। अब किसी ने कहा 7 तत्वों को तो जान लिया, जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव, जिसमें चेतना नहीं पाई जाता है उसे अजीब। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना बंध, रुकना संबर, एक देश 6 निर्जरा और सर्व 6 मोक्ष। जान लिया 7 तत्वों के लिए, याद कर लिया, रट लिया। 7 तत्वों को जान लिया, हो गया सम्यक दर्शन, हो जाएगा मोक्ष। भैया, द्रव्य श्रुत शब्द ज्ञान अचेतन है। द्रव्य श्रुत शब्द ज्ञान अचेतन है, जबकि उत्पन्न चेतन से हुआ है। उत्पन्न चेतन से हुआ है, लेकिन है अचेतन। अचेतन अचेतन तक रट लिया, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आचार्य महाराज उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के अंदर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम एक सूत्र दिया है। हम लोग भी बड़े छोटे छोटे थे, पहली बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ा, याद कर लिया। तत्वों का अर्थ सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। बहुत दिनों तक संघ में आ गए, उसके बाद में भी वो शुरू में तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है, तो तत्वों का अर्थ सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन हो रहा है। 7 तत्वों के नाम अपने को याद है, जीव अजीव आसव बन संबंध और मोक्ष, और 7 तत्वों के अर्थ, उनकी परिभाषाएं याद है, हो गया सम्यक दर्शन। लेकिन जब सर्वार्थ सिद्धि का व्याख्यान पढ़ा, तत्वार्थ राजवार्तिक से पढ़ा, फिर उसके बाद में तत्वार्थ श्लोक वार्तिका अलंकार में पढ़ा, तो समझ में आया इसको सम्यक दर्शन नहीं कहते कि जीव अजीव वास्तव बंदर संबंध निर्जरा मोक्ष ये 7 तत्व हैं।
और इनका ये अर्थ है और रट लिया, याद कर लिया, हो गया सम्यक दर्शन। छोटे थे तब यही समझते थे, लेकिन जब ग्रंथों का अध्ययन किया, सूत्रों की टीकाओं को पढ़ा, तो भैया ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो द्रव्य स्रोत है जो हमने रट लिया है। आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तस्य भावस्तत्वम, उसका जो भाव है वह तत्व है। ये 7 तत्वों के नामों को तत्व नहीं कहा गया है। तस्य भावस्तत्वम, उसका जो भाव है वह तत्व है। किसका? अर्थ। अर्थ का तात्पर्य पैसा नहीं, अर्थ का तात्पर्य शब्दार्थ नहीं, अर्थ का तात्पर्य पदार्थ। जो पदार्थ है, जो जीव और अजीव द्रव्य है, उन द्रव्यों का जो भाव है, उस भाव को तत्व कहा जाता है। थोड़े और आगे चलते हैं। जीव और अजीव, धर्म अधर्म आकाश काल, ये 4 द्रव्य तो जैसे हैं वैसे हैं, अपने स्वभाव में रहते हैं, हमारा कुछ लेते नहीं है, ना हमारा कुछ बिगाड़ते हैं। उदासीन रह करके सिर्फ हमारा सहयोग कर देते हैं। क्या सहयोग करते हैं? आकाश द्रव्य, ये ऊपर वाला आकाश नहीं, ये तो बादल है। ये आकाश द्रव्य इसको नहीं कहते, ये तो हवाओं का घेरा, पुद्गलों का पिंड बादल है। आकाश का तात्पर्य होता है क्षेत्र, स्थान, ये सब आकाश है। सारा आकाश, नीचे ऊपर सब जगह आकाश है। जहां हम रह रहे आकाश में ही रहते हैं सभी लोग। तो आकाश द्रव्य हमें सहयोग करता है, यानी कि स्थान दे दिया आकाश द्रव्य ने। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त हो गया। संपूर्ण लोक के एक एक प्रदेश के ऊपर एक एक कालाणु स्वतंत्र रत्नों की राशि की तरह विद्यमान है, और 3 लोक में जो भी वस्तु होती है उसके परिणमन में, पुरानी से नई करने में निमित्त है, वो काल द्रव्य। काल द्रव्य हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं समय खराब है, समय खराब नहीं होता, ध्यान रखना, कर्म खराब होते हैं। कर्म का उदय खराब है पार्वती जी, समय कभी खराब नहीं होता। अरे काल द्रव्य तो अपना परिणमन कर रहा है, क्यों काल को दोष दे रहा है? कोई समय खराब नहीं होता है, सारा समय एक जैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है समय, कुछ नहीं बिगाड़ता है, सिर्फ परिणमन में सहयोग, नए से पुराने में द्रव्य को परिवर्तन करने में सहयोग देता है। धर्म द्रव्य वस्तु के गमनागमन में सहयोगी है। धर्म द्रव्य किसी को जबरदस्ती जलाता नहीं, किसी को जबरदस्ती धक्का नहीं मारता, बस उदासीन सहयोगी है। चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलना चाहते हो तो एक जगह बैठो। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहयोग करता है। आप बैठना चाहते हो बैठ जाओ, चलना चाहते हो धर्म द्रव्य सहयोगी है, नहीं चलना चाहते तो अधर्म द्रव्य सहयोगी है। अब देखिए, धर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? सब कुछ स्थिर हो जाता, कोई हिलडुल नहीं पाता, ना कोई मोक्ष जाता ना नरक जाता, जो जाए जैसा है वैसा ही रह जाता है। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? कोई बैठ नहीं पाता, सब चलते रहते, हिलते डुलते रहते हैं। कहीं ये मकान भी, कोई पहाड़ वहाड़ कुछ भी स्थिर नहीं रहता, सब चलते फिरते रहते। आकाश द्रव्य नहीं होता तो होते कहाँ? और काल द्रव्य नहीं होता तो द्रव्य का जो
द्रव्य उदासीन काम करते हैं, किसी को प्रेरित नहीं करते, किसी को जबरदस्ती नहीं करते, जो हो रहा है होने दो, बस उनका उदासीन सहयोग है। अब 2 द्रव्य बचे, कौन कौन से? जीव और पुद्गल। ये दोनों द्रव्य 12 भावना में पढ़ते हैं ना, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि। इस संसार में जो जीव सुख दुख पा रहा है, जो भोग रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब जीव और पुद्गल 2 द्रव्यों की माया है। 4 द्रव्यों तो दिखाई भी नहीं देते, अरूपी है भाई, भगवान की वाणी से अपन ने जान लिया है और जो व्यवस्था है सो है। लेकिन ये जीव और पुद्गल, इन 2 द्रव्यों को जानना, इन 2 द्रव्यों को समझना बहुत टिपिकल काम है। और जितनी भी भ्रांतियां होती हैं वो सारी की सारी इन 2 द्रव्यों की समस्या है। कहीं हम पुद्गल को जीव मान लेते हैं, कहीं हम जीव को पुद्गल मान लेते हैं, हम पुद्गल का सही सही भाव समझ नहीं पाते हैं और कहीं हम जीव का सही सही भाव नहीं समझ पाते। आलाप पद्धति एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर, नयों के माध्यम से बहुत सुंदर आचार्य भगवान ने जीव और पुद्गल द्रव्य के सारे भावों को समझाया है। ध्यान रखना, हम लोग संसारी प्राणी हैं, स्वभाव को समझना भी जरूरी है और विभाव को समझना भी जरूरी है। अगर आपने केवल स्वभाव को समझ लिया, विभाव को नहीं समझा, तत्व की भूल हो जाएगी, तत्वार्थ गलत हो जाएगा। तत्वार्थ पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, ये हमारा सूत्र है। क्योंकि कल हमने बताया था ना, सिद्ध चक्र विधान चल रहा है और हमारा जो धर्म है अवतारवादी नहीं है कि इस पृथ्वी के ऊपर अन्याय और अत्याचार होंगे तो हमारे भगवान लौट करके इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। भैया, वन वे मार्ग है। काले कल्प शती पिजा गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार के अंदर एक गाथा दी है। अनंतों कल्प काल बीत जाए, तीनों लोगों में उत्पात हो जाए, लेकिन फिर भी विमल जी सिद्ध भगवान लौट करके इस पृथ्वी पर ना आदिनाथ आएंगे, ना महावीर आएंगे, ना शांतिनाथ आपको शांति देने के लिए आएंगे, ना पारसनाथ जगदीशन साहब आपके उपसर्ग दूर करने के लिए, राजमल जी एक भी भगवान नहीं आएंगे, कोई भगवान लौट करके नहीं आएगा। फिर क्या होगा भैया? ये जैन शासन है, हम भगवान के अंश नहीं हैं, हम परमात्मा के टुकड़े नहीं हैं। ललित भैया, हम संपूर्ण भगवान हैं। भगवान लौट करके नहीं आएंगे। हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास करके
भगवान बनेंगे। इसीलिए सिद्धों की आराधना है वंदे तद्गुण लब्ध। हे भगवान, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के लिए सिद्धों की आराधना करना। और ध्यान रखना, स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के लिए सिद्धों की आराधना कर रहा है। गेहूं के लिए किसान खेती करता है तो भूसा अपने आप मिलता है। गेहूं के साथ भूसा तो हो गई होगा, कहां जाएगा भूसा? ऐसे ही जो भक्त भगवान बनने के लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए व्यापार में वृद्धि तो अपने आप होती है, परिवार में शांति तो अपने आप होती है, स्वर्गों में इंद्रपद तो अपने आप मिलते हैं, और फिर आकर के बाद में चक्रवर्ती पद, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सम्राट पद अपने आप मिलते हैं। ये सब भूसा है, भूसा भूसा मिलना ही है आपके लिए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। भैया बंबई जा रहा है तो रास्ते के स्टेशन तो अपने आप मिलेंगे। सिद्धालय में जा रहा है तो स्वर्गों के स्टेशन, ये राज राजेश्वर पदों के स्टेशन, ये तो अनिल भैया अपने आप मिलेंगे। मांगने की जरूरत नहीं है, चपल मन, कोई मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिल जाएंगे। वंदे तद्गुण लब्धे, सिद्ध भगवान बनने के लिए आराधना कर रहे हैं। और सिद्ध भगवान बनने की प्रथम